वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको दोबारा से वेलकम और खुशामदीद कहेंगे सच सवेरा में। सच सवेरा में पाकिस्तान की खूबसूरती भी आपको दिखाएंगे और आप जानते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की खूबसूरती आपके सामने लेकर आए, टूरिज़्म को प्रमोट करें। पाकिस्तान से बाहर जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और बहनें हैं और इसके अलावा जो फॉरेनर्स हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं कि वो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान की खूबसूरती को देखें। और टूरिज़्म की बहुत सी फैसिलिटीज़ जो हैं, डेवलपमेंट जो है हो चुकी है यहाँ पे। इन इलाकों में आप ज़रूर आएँ, विज़िट कीजिए। अब नेक्स्ट विजिट में पाकिस्तान आप डेफिनेटली इन इलाकों को जो हम आपको दिखाते हैं ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो मुख्तलिफ इलाके जो आप विजिट कर सकते हैं उनमें एक खूबसूरत इलाका है कैलाश वैली। जी हाँ, एक खूबसूरत इलाका जिसका अपना एक कल्चर है, अपनी रवायात हैं। आइए देखते हैं। सौ से जायद नफूस पर मुश्तमिल वादी कैलाश पर जन्नत अर्जी का गुमा होता है। ये वादी अपनी महसूर कुन खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में जानी मानी जाती है। हजारों सयाह इस वादी के दिल फरेब नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। वादी कैलाश में सुबह का मंजर आंखों को खैरा कर देता है। जब सूरज की पहली किरण बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियों पर पड़ती है तो ये मंजर देखने से ताल्लुक रखता है। यहाँ के लोग निहायत आला इखलाक के मालिक हैं। वादी कैलाश में बहार की आमद पर सालाना त्यौहार मुनक्किद किया जाता है। इस त्यौहार का नुमायां पहलू कैलाश मर्दों और औरतों का मुश्तरका रक्स है। इस रक्स का मकसद तफरीह से ज्यादा सदियों पुरानी रवायात की पासदारी है। अपनी अलग ही दुनिया में बसने वाली ये तहजीब दौरे जदीद की तहजीब से नाशना है और गुमा है कि मुस्तकबिल करीब में ये नापैद हो जाए। वादी कैलाश में हजारों साल कदीम नस्ल आबाद है जो खुद को यूनानी जाहिर करते हैं। कैलाश मुर्दों को दफन नहीं करते बल्कि खुले आसमां तले रख देते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ ढांचे में तब्दील हो जाते हैं। वादी कैलाश में कदम रखते ही यूं महसूस होता है जैसे इंसान ने कई सदियों का सफर कर डाला हो। यहाँ जदीद तहजीब के असरात बहुत नुमायां हैं, मगर यहाँ के लोग जदीद तहजीब को अपनाने को तैयार नहीं। लोगों को बहुत से मसाइल का सामना भी है। वादी में सिर्फ एक हाई स्कूल है जिसमें 7वीं और 8वीं जमात की बच्चियां अभी भी टाट पर बैठकर पढ़ती हैं। स्कूल में मेडिकल की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं। ये था प्यारा कैलाश। और कैलाश वादी जो है बहुत खूबसूरत है। इसका अपना एक कल्चर है, इसकी अपनी एक ब्यूटी है। और क्या कल्चर है ये वहाँ आप जाएंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे खूबसूरत लिबास जो यहाँ की ख़वातीन ज़ेबतन करती हैं। और इसके अलावा नेचुरल ब्यूटी, जहाँ कुदरती मनाज़िर बहुत खूबसूरत हैं। वहाँ अल्लाह ताला ने इन लोगों को, यहाँ के रहने वालों को जो हुस्न है वो भी बहुत दिया है। आप जाएँगे डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। इनकी अपनी कुज़ीन होती है, इनका अपना एक खाना का तर्ज है, अपना एक डिफरेंट स्टाइल है खाने का जो यकीनन आपको डिफरेंट मालूम होगा। वी होप कि आप इस दफ़ा जब अपनी वेकेशंस प्लान करें तो कैलाश वादी जो है उसको भी एक नज़र रखिएगा, याद रखिएगा कि आप वहाँ भी जा सकते हैं। टूरिज़्म के हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ हो चुकी है। डिफरेंट मोटल्स हैं, होटल्स हैं जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अपने गेस्ट की तरफ और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्होंने ये वादी देखी है। हमारे साथ मौजूद है हमाद बशीर साहब जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताज नसीब खान साहब जिनका ताल्लुक है NARC से। जी हमाद साहब, हैव यू बीन टू दिस ब्यूटीफुल वैली? जी, I'd been to Kailash Valley long time back, but it was very beautiful. मुझे टूरिज्म का बहुत शौक है। काफ़ी दुनिया में विजिट किया मैंने, लेकिन ये और हमारे कुछ नॉर्दर्न एरियाज में बहुत सारे इलाके हैं जो मैं पहले नहीं मानता था, लेकिन अब इस बात को मानता हूँ कि दे आर मोर ब्यूटीफुल देन स्विट्जरलैंड। डेफिनेटली जी, ज़बरदस्त। और ऐसी खूबसूरती है यहाँ पे कि आप जब बाहर से हो आते हैं ना, हम ख्वाब देख रहे होते हैं कि बाहर के इस मुल्क में जाएं, इस मुल्क में, तो आपको फील होता है कि पाकिस्तान में से बहुत ज़्यादा खूबसूरती मौजूद है। कल्चर भी बहुत खूबसूरत है। कल्चर भी बहुत खूबसूरत है। बस इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है कि वहाँ पे सहूलियात मुयस्सर की जाएं। और वो भी डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है। जी डॉक्टर ताज, आपकी तरफ बढ़ेंगे। हैव यू बीन टू दिस वैली? जी मैं गया हूँ वहाँ पे। तो हमने तो जो हमारा नज़रिया था, हम तो उसके एनवायरनमेंट को और वहाँ के सॉइल टाइप और उसकी टोपोग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशन उसको देखा। तो मैंने उस एरिया में ये पोटेंशियल देखा कि वहाँ पे लो चिल फ्रूट्स जो हैं, फ्रूट्स को हम प्रमोट कर सकते हैं। वहाँ के एरियाज़ में फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं उन लोगों को।
अगर वहाँ पे कोई इंटरेस्टेड हो, जब जो कि लगता नहीं है वहाँ पे काफ़ी एग्रीकल्चर के हवाले से भी काम हो सकता है। पाकिस्तान की खूबसूरती जिस कोने जिस खत्ते की तरफ चले जाए खूबसूरती ही खूबसूरती बिखरी पड़ी है। हमारी कोशिश है कि आपके सामने लेकर आए। और हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की रिसर्च के हवाले से। हाइब्रिड आपने हमें बताया डिफरेंट इकसाम को मिला के जो नई टाइप बनती है, दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों बनाते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, हमारे पास जो मुल्की लेवल पे जो एग्जिस्टिंग, जैसे स्पेशली मैं ऑयल सेक्टर को देखता हूँ, एडिबल ऑयल्स को, तो हमारे पास जो कन्वेंशनल वैरायटीज़ थी उनकी पैदावार और ऑयल कंटेंट्स उसमें बहुत कम थे। जो रवायती हमारे पास ऑयल मौजूद था वो सही नहीं है? नहीं, सही था, लेकिन उनकी पैदावारी सलाहियत और सीड से जो ऑयल निकलता था उनकी परसेंटेज कम थी। ऑयल कंटेंट्स कम थे। ठीक है। तो इसी तरह सनफ्लावर में जब हाइब्रिड बनाए गए तो उसकी जो हाइब्रिड की जो विगर होती है वो ऑलमोस्ट डबल्ड हो जाती है। तो उसमें एक तो उसका हेड साइज बड़ा हो गया, ठीक है, दूसरा का सीड बोल्ड हो गया, उसमें ऑयल की मिकदार बढ़ गई। जी, मुझे बहुत खुशी हुई है कि इनके इंटरेस्ट को देखते हुए ख़वातीन के लिए हमारे पास ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। स्पेशली घरों में जो ख़वातीन रहती हैं उनके लिए NARC में वेजिटेबल प्रोग्राम में किचन गार्डनिंग की हम ट्रेनिंग देते हैं। घरों में सब्जियां कैसे उगानी हैं, छतों पे कैसे लगानी है, एक होम गार्डनिंग की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। सिमिलरली हाइब्रिड्स की, जैसे मैंने बात की कि ऑर्नामेंटल फ्लावर्स जो हैं इनमें ख़वातीन घर में अपने इंटरेस्ट के लिए अपने हाइब्रिड सीड तैयार कर सकती हैं, नेक्स्ट लगा सकती हैं और उनमें डिफरेंट कलर्स की जो कॉम्बिनेशन होगी वो देखेंगी तो इनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। इस सिलसिले में हमारे यहाँ NARC में एग्रीकल्चर पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे जो ख़वातीन ट्रेनिंग लेना चाहती हैं वो उनको अप्लाई कर देती हैं कि हम इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, सपोज किचन गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हैं या कहीं ब्रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं या फ्रूट की आप जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह ओलिव का जो है प्रिजर्वेशन है, जैम्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो उनमें इंटरेस्टेड हैं तो वो उनको जमा करा दें एग्रीकल्चर पॉलीटेक्निक डायरेक्टर एग्रीकल्चर पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट को, ये अपनी एप्लीकेशन देते हैं और फिर आगे ये होता है कि जैसे उनके पास पार्टिसिपेंट्स इस मिकदार में इसको उनके इतने नंबर्स हो जाते हैं तो उनके लिए एक ट्रेनिंग अरेंज कर देते हैं और फिर इनको लेटर चला जाएगा और ये वहाँ पे। अच्छा डॉक्टर ताज साहब, आपने कहा कि हाइब्रिड की वजह से एक तो हमें बेहतर क्वालिटी मिलती है, सीड की भी, फ्लावर की भी या वेजिटेबल पैदावार की भी और दूसरा जो इनपुट होती है फार्मर्स की वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाती है। अगर फार्मर लेट से 10,000 खर्च करता है तो उसको अर्निंग उससे डबल हो जाती है। जबरदस्त। तो हाइब्रिड बनाना कितना मुश्किल है? हाइब्रिड बनाना जो दो किस्म की हमारे यहाँ फसलात पाई जाती हैं, एक तो क्रॉस पॉलिनेटेड हैं जिनका हाइब्रिड जो है उनकी सीड को ज्यादा मिकदार में बनाने में हेल्पफुल होते हैं। वो सीड की मिकदार ज्यादा, सिर्फ उनके पेरेंट्स को डेवलप करना ही एक मरहला है। उसके बाद देखिए दो किस्म की पौधे पाए जाते हैं, एक होते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड। क्रॉस पॉलिनेटेड ऐसे होते हैं जिनकी पॉलिनेशन जो है हवा में कीड़े मकोड़ों के साथ हो सकती है। ऐसे फसलात की, जैसे इसमें सनफ्लावर शामिल है, कनोला शामिल है, इनके हम जब पेरेंट्स डेवलप कर लेते हैं तो इनको फील्ड में हम प्लॉट कर देते हैं। यानी कि फीमेल पेरेंट जो रखना है उसकी 7 लाइनें लगाई, साथ में एक मेल की लगाई, तो उनकी जो पॉलिनेशन है वो डिफरेंट थ्रू इंसेक्ट मीन थ्रू विंड उनकी पॉलिनेशन हो जाती है और सीड डेवलप हो जाती है। इतना मुश्किल नहीं है इनका क्रॉस पॉलिनेशन में पेरेंट डेवलपमेंट के बाद फील्ड में उनका सीड बनाना कोई मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड हम उनको आइसोलेटेड फीड देते हैं कि उनके इर्द गिर्द विसिनिटी में कोई और सनफ्लावर किसी और किस्म का ना लगा। तो अगर कोई सिमिलरली और कैनोला के सिलसिले में जो ब्रासिका की फैमिली है उसमें भी हम इसी तरह करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ पौधों में की जा सकती है अगर आप NARC से या जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं उनमें इस तरीके से की जा सकती है, लेकिन फार्मर्स को या प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स को या स्टूडेंट्स को पहले हमसे अवेयरनेस लेनी होगी। उस पे भी हम गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर साहब, उनको ट्रेन करेंगे फिर आगे। जी, चाहेंगे डॉक्टर ताज साहब से भी हाइब्रिड के हवाले से मजीद गुफ्तगू करें। आपने कहा कि किसानों के लिए इट्स अ डिफरेंट वे, और किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं किसान इससे, हाइब्रिड से? देखिए, हाइब्रिड से किसान को जो पहले वैरायटियाँ गंदम में, सनफ्लावर में, कनोला में, सरसों की लगाई जाती थी, अब कनोला आ गया है, बेहतर है। ऑयल का उसकी जो ऑयल है वो भी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है और उससे एसिड कंटेंट्स जो हैं वो पुरानी सरसों में ज़्यादा थे
और अब हमारे पास 00 और 000 कनोला आ गया है, जो कि आप डायरेक्ट फील्ड से उसका अगर ऑयल सीड से ऑयल लेते हैं और खा सकते हैं, आपकी सेहत पे कोई उसका मुज़र असर नहीं होगा। सिमिलरली जो हाइब्रिड है मेज़ में, मकई में, सनफ्लावर में और तेलदार अजनास में और इसी तरह सब्जियात में, इन हाइब्रिड्स की जो पैदावार है वो आम अक़साम से बहुत ज़्यादा है। और यही एक फार्मर को बेनिफिट है कि फार्मर जो 1 एकड़ से फ़र्ज़ करें 20 मन के करीब सूरजमुखी लेता था, तो हाइब्रिड की काश्त से वो इसको 50 मन से भी ज़्यादा ले जाता है और इससे उनकी पैदावार में इजाफा होता है। रहा आगे सवाल कि पाकिस्तान में अब स्पेशली सब्जियात में, तेलदार अजनास में हाइब्रिड सीड की डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। पहले हैवी इंपोर्ट, बहुत ज़्यादा दर मुबादला इस पे खर्च होता था, बाहर से सारा हाइब्रिड सीड आता था। अब लोकल लेवल पे कंपनीज़ में, प्राइवेट कंपनीज़ भी जो हैं इस तरफ राग़िब हो गए हैं कि हाइब्रिड सीड लोकली तैयार किया जाए, सब्जियात का भी तैयार किया जाए और ऑयल सीड का भी तैयार किया जाए। तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, हमारे लोग इस वक्त देख रहे हैं, हमारी ख़वातीन जो कुकिंग करती हैं वो ये चीज़ें ख़रीदती हैं, सब्जियां, फल, दालें, फिर अजनास वगैरह, गंदम वगैरह, ये जानना चाहेंगे कि जो हाइब्रिड फॉर्म होती है, जो हाइब्रिड टाइप होती है, इसका सेहत पे क्या असर है? अच्छा असर है, नुकसान है कोई, क्या है इसमें? मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि जैसे ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं, अभी आपको कैनोला का जिक्र कर रहा था। ठीक है। कैनोला एक ऐसी सरसों है जिसको हम मीठी सरसों बोलते हैं। अच्छा। उसमें जो उसके अंदर जो सल्फर कंटेंट्स और उसके साथ जो रूसिक एसिड कंटेंट्स थे वो कम हो गए। और उसका तेल जो है वो हाइजीनिकली ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दी कन्वेंशनल ब्रासिका क्रॉप्स। सिमिलरली जो हाइब्रिड का मकई है, मकई आपके वैसे तो फ्लोर के लिहाज से इसमें कोई इतना ख़ास वो नहीं होगा, लेकिन चूँकि क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी के साथ साथ उसकी पैदावारी सलाहियत बढ़ जाती है, तो ख़वातीन के लिए जो स्पेशल इसमें है कि जैसे आपकी चिलीज़ हैं, चिलीज़ पहले हॉट चिलीज़ होती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कड़वी चिलीज़ होती अब वो सिर्फ चिलीज़ अब उसको हम लाइटर कर दी गई या साइज़ में अट्रैक्टिव हैं और उसको आप इजीली यूज़ कर सकती हैं। सिमिलरली आपका कुकम्बर है, जो कन्वेंशनल कुकम्बर था उसमें कड़वाहट आती थी, उसको पहले निकाला जाता था। अभी जो आप देख रही हैं मार्केट में जो कुकम्बर आ रहा है वो कितना स्वीट इन टेस्ट है और उसकी स्किन बड़ी स्मूथ है। इसी तरह सिट्रस फ्रूट में भी बहुत हाइब्रिड फॉर्म आप देखें, सीडलेस आ गया, उसमें जो इसमें एक्रिडिटी होती है, एक खट्टापन होता है, उसको कंट्रोल किया गया है। ठीक है। इस तरीके से ये क्वालिटी वाइज हाइब्रिड में बेहतरी लाते हैं। वेरी नाइस जी। हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, वक्त चूंकि महदूद है सेगमेंट का, कोई मैसेज जो आज आप देना चाहें सच सवेरा के प्लेटफॉर्म से, व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जानना चाहेंगे कुछ, तो आप क्या उनको मैसेज देंगे? मैं अपने नाज़रीन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो ख़वातीन के लिए मैसेज है कि घरों में बैठ के जो अपनी किचन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आप सब्ज़ियात को घरों में उगाएं और उस सिलसिले में जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो NARC के शुबा सब्ज़ियात से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स, प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हाइब्रिड सीड डेवलपमेंट के बारे में मज़ीद मालूमात लेना चाहती हैं और ये सीखना चाहते हैं कि हम अपना ही सीड किस तरह प्रोड्यूस करें, तो वो NARC के शोबा सब्जियात और इसी तरीके से क्रॉप साइंसेस के ज़रूरी माहिरीन जो ब्रीडर्स हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए दी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। जी व्यूअर्स, हमारी कोशिश है एग्रीकल्चर जो कि हमारी मुल्क की मैशत का एक अहम हिस्सा है, हमारी मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उस पर गुफ्तगू रहा करे, हमारी आपकी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप तक आए और लेटेस्ट रिसर्चर्स के हवाले से भी। We'll go for a short break. We'll be right back.